दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय आयुर्वेदा में। रोमेटिक हार्ट डिजीज़ का नेक्स्ट पार्ट आज हम लोग देखेंगे। इसमें हमें आज इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट देखना है। तो इन्वेस्टिगेशन में जो हम कराते हैं वो ESR है, CRP, ये दोनों बढ़े हुए होते हैं तो डिग्री ऑफ इन्फ्लेमेशन बताता है। ECG एबनॉर्मल है तो इससे पता चलता है करंट एबनॉर्मलिटी एबनॉर्मल है। एक्सरे कराते हैं चेस्ट का, इको कराते हैं हार्ट का। करंट एबनॉर्मलिटी है या नहीं इसको देखने के लिए हमें PR इंटरवल चेक करना होता है। जब करंट SC नोड से AV नोड में आता है और AV नोड से जब एट्रियम फैलता है तो ये वाला फॉर्म होता है ग्राफ, और जब AV नोड से वेंट्रिकल में आके करंट फैलता है तो ये फॉर्म होता है। अगर करंट एबनॉर्मलिटी है, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम इंटरवल ज़्यादा लगेगा तो इसको बोलते हैं PR इंटरवल बढ़ गया, और इसको प्रोलॉन्ग PR इंटरवल बोलते हैं। GABHS बैक्टीरिया है या नहीं इसको कंफर्म करने के लिए एक थ्रोट स्वेब कल्चर कराया जाता है और रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट कराते हैं फॉर स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन, और ASO टाइटर चेक करते हैं बड़ा हुआ है या कम है। टू डायग्नोस रोमेटिक फीवर इसके लिए दो मैनिफेस्टेशन, एक माइनर एक मेजर। मेजर मैनिफेस्टेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया, आज माइनर मैनिफेस्टेशन देखेंगे। तो मेजर मैनिफेस्टेशन जो थे वो पेनकार्डाइटिस था, माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस, सिंडहैम कोरिया, सबक्यूटेनियस नोडुल और एरेथमा मार्जिनेटम। माइनर में फीवर है, एर्थेल्जिया है, ESR बढ़ा हुआ है, CRP बढ़ा हुआ है और ECG PR इंटरवल इसमें बढ़ा हुआ है। ये दोनों फीचर जो होते हैं वो क्लिनिकल होते हैं और ये लैब फीचर होते हैं। टू डायग्नोज रोमेटिक फीवर इसके लिए एक जॉन्स क्राइटेरिया बनाया गया है। जॉन्स क्राइटेरिया ये है कि एक से ज़्यादा मेजर मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं, इसके सपोर्ट में माइनर आ सकता है। एक मेजर मैनिफेस्टेशन हो सकता है, इसके साथ माइनर मैनिफेस्टेशन होता है और कुछ लैब फीचर भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो टू मेजर मैनिफेस्टेशन प्लस स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन अगर पॉजिटिव है तो रोमेटिक की डायग्नोसिस हो जाएगी। अगर किसी पेशेंट में पेनकार्डाइटिस है, माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस है, प्लस उसके साथ माइनर मैनिफेस्टेशन में फीवर है, ESR उसका बढ़ा हुआ है, ASO टाइटर बढ़ा हुआ है, तो भी उसकी डायग्नोसिस बन जाएगी रोमेटिक की। अगर किसी पेशेंट में माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस है और फीवर है 102 डिग्री से ज़्यादा और CRP उसका बढ़ा हुआ है, ASO टाइटर उसका पॉजिटिव आया, तो भी उसकी डायग्नोसिस बन जाएगी। पर यहाँ रोमेटिक फीवर की डायग्नोसिस बनेगी क्योंकि यहाँ पे हार्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो ट्रीटमेंट दिया जाता है इसमें रोमेटिक में वो ये दिया जाता है कि जो डिजीज़ है उसको ट्रीट करने के लिए, प्लस कि ये डिजीज़ वापस ना आए इसके लिए एक सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट देते हैं। इसलिए जो ट्रीटमेंट है, अगर किसी पेशेंट में माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस है और वो डॉक्टर के पास है तो डॉक्टर उसका जो टेस्ट करवाता है उसमें ये देखता है कि ESR बढ़ा हुआ है, ASO टाइटर उसका बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा वो एक एंटीबायोटिक दी जाएगी और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दिया जाएगा। इसको ठीक करने के बाद उसको सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस पे डाल दिया जाता है सालों के लिए। अगर कोई पेशेंट है उसको फीवर हुआ है, वो वीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है और डॉक्टर ने उसका हार्ट साउंड सुना तो उसमें मरमर साउंड आ रहा है, तो उसका जो टेस्ट कराया गया ESR बढ़ा हुआ है, ASO टाइटर बढ़ा हुआ है, उस पेशेंट में एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दी जाएगी और सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस डाल दिया जाएगा उसको सालों के लिए। अगर कोई पेशेंट है उसमें फीवर है, एरेथमा मार्जिनेटम है, ESR उसका बढ़ा हुआ है, ASO टाइटर उसका बढ़ा हुआ है, तो उस पेशेंट में भी सेम काम होगा। जो एंटीबायोटिक देते हैं इसमें पेनिसिलिन है, बेंजाथिन पेनिसिलिन G, ये IM इंजेक्शन दिया जाता है ग्लूटियल रीजन में, इसलिए दिया जाता है कि वहाँ पे स्टोर हो जाता है मसल में और धीरे धीरे ब्लड में रिलीज होता रहता है। एमॉक्सिसिलिन देते हैं, और जो मैक्रोलाइड ग्रुप के हैं इरेथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और क्लेरेथ्रोमाइसिन, ये ट्रीटमेंट देते हैं। अगर हार्ट का इन्वॉल्वमेंट है, कार्डाइटिस है, हार्ट इन्वॉल्वमेंट है, तो उस पेशेंट में एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो दी जाती है वो एस्पिरिन है, 75 to 100 mg/kg पर डे दिया जाता है 3 दिन के लिए। उसके बाद इसकी डोज कम करके 75 mg/kg पर डे दिया जाता है। इसको 6 डोज में डिवाइड कर देते हैं और ये 4 हफ्तों के लिए दिया जाता है। अगर
किसी पेशेंट में हार्ट इन्वॉल्व है और हार्ट डैमेज हो रहा है, कार्डियोमिगैली हो गई है, तो वहाँ पे उस पेशेंट को प्रेडनिसोलोन देंगे 2 mg/kg पर डे। फिर इसको चेंज करके टैपर करके एस्प्रिन पिलाएंगे 60 to 75 mg/kg पर डे 4 हफ्तों के लिए देते हैं। और जो सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट देते हैं उसमें है बेंजाथिन पेंसिलिन। एवरी 3rd वीक तक ये लगाया जाता है IM इंजेक्शन, या तो पेंसिलिन भी 250 to 500 सुबह शाम इसको सालों साल तक खिलाया जाता है। अगर हार्ट इन्वॉल्व नहीं है तो सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट 5 साल के लिए चलता है या 21 साल के लिए चलता है। इसमें से जो लॉन्गर हो, विच एवर इज लॉन्गर, वो ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर कोई बच्चा 8 साल का है, उसको रोमेटिक फीवर हुआ है, तो उसका जो ट्रीटमेंट होगा 5 साल के लिए नहीं करेंगे, 21 साल के लिए करेंगे, क्योंकि 5 साल उसका जो ट्रीटमेंट है वो शॉर्ट हो जाएगा, 21 साल तक के लिए ज़्यादा होगा। अगर कोई बच्चा 19 साल का है और उसमें रिमेटिक फीवर है तो 2 साल बाद ही वो 21 का पहुंच जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 21 साल तक नहीं, उसको 5 साल तक दिया जाएगा। अगर हार्ट का इन्वॉल्वमेंट है तो उसको 10 साल तक या 30 साल की एज तक उसको ट्रीटमेंट को दिया जाता है। थैंक यू।